सूर्य ग्रहण लाया चीन और पीओके के लिए बुरी खबर। चीन पीओके के लिए विनाशकारी हो सकता है सूर्य ग्रहण। ज्योतिषी का सूर्य ग्रहण को लेकर बड़ा दावा। चीन पीओके के लिए भयानक साबित हो सकता है 21 जून। आने वाला वक्त चीन और उससे जुड़े भूभागों के लिए अच्छा साबित होने वाला नहीं है। ऐसा कोई और नहीं बल्कि ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण के दावे से लग रहा है। काशी के ज्योतिषी ने दावा किया है कि 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण गंधार यानी कि कंधार, पीओके पुलिंद, कश्मीर भूभाग और चीन के लिए विनाशकारी साबित होगा। ये दावा जिस ग्रंथ के आधार पर किया जा रहा है उसमें 6वीं शताब्दी के देवज्ञ ज्योतिषी आचार्य वराहमिहिर ने ये बात लिख दी थी, जिसका नाम व्रत संहिता ग्रंथ है। इस ग्रंथ के एक श्लोक में ये लिखा है कि आषाढ़ माह में लगने वाला सूर्य ग्रहण धरती के इन भूभागों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। ज्योतिषी पंडित पवन त्रिपाठी ने बताया कि 21 जून को मिथुन राशि पर लगने वाला सूर्य ग्रहण इन जगहों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ग्रहों का योग काफी उत्पातकारी बन रहा है। ग्रहण जो है एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जो सहज घटना है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है बिल्कुल असहज होता है। 6वीं शताब्दी के मूर्धन्य दैवज्ञ आचार्य वराहमिहिर ने अपने धर्म ग्रंथ बृहत संहिता में ग्रहण संबंधी बहुत अच्छा विवेचन किया है। जैसा कि हम जानते हैं, दिसंबर के महीने में एक ऐसा खगोलीय घटना घटा, सूर्य ग्रहण घटा, जो कि 6 ग्रही योग के साथ घटा था, जिसका दुष्परिणाम था ये कोरोना नामक महाव्याधि। और ऐसा धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि एक ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 6 महीने तक होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस समय अभी 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये 6 महीना पूरा हो रहा है, एक दूसरा सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र पर मिथुन राशि पर लगने जा रहा है 21 जून को। और ये 21 जून को लगने वाला ग्रहण कोरोना के लिए तो एक सामान्य यानी अवसान का संकेत लेके आ रहा है, लेकिन जैसा कि आचार्य प्रवर वराहमिहिर ने अपने धर्म ग्रंथ में जिक्र किया है कि गांधार काश्मीर पुलिंद चीनान हतान वदेन मंडल वर्ष बस्मिन, आषाढ़ महीने में अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके दुष्प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। कहाँ कहाँ? गांधार यानी कि वर्तमान में कांधार, कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना चीन, तो इन देशों का नाश होता है। यानी यहाँ उत्पातकारी योग बनते हैं, यहाँ के लोग आपस में विद्रोह कर सकते हैं, या सैन्य कार्रवाई कोई बड़ी हो सकती है, या युद्ध हो सकता है। इस तरह का योग संयोग लेके यह 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है ये लेके आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं। वहीं ज्योतिषी ने ग्रहण का असर भारत पर कैसा रहेगा, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जहां तक इस ग्रहण का भारत पर पड़ने वाला प्रभाव है, तो मध्यवर्ती भूभाग पर विशेष कुप्रभाव ला सकता है और संपूर्ण देश में अराजकता की वृद्धि और अग्निकांड भी हो सकता है। सीमावर्ती क्षेत्र में प्रबल युद्ध की संभावना बनी रहेगी। अगर हम भारत के संबंध में इसकी जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से मध्यवर्ती भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है यहाँ एक काफ़ी प्रभावकारी हो सकता है। और बात करते हैं, आचार्य प्रवर अपनी संहिता शास्त्र में इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं कि भौमः समर विमर्दम शिख कोपम तस्कर भयम च, यानी कि भौम जो है जब ग्रहण लगता हो उसको अगर मंगल की दृष्टि उस ग्रहण पर पड़ रही हो तो निश्चित रूप से युद्ध होते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत का किसी अपने सीमावर्ती राष्ट्र के साथ युद्ध की बहुत बड़ी एक पृष्ठभूमि बन रही है। सिख समर विमर्दनम ऐसा कहते हैं, जो समर में शत्रु का पराजय करता है, ये भारत के लिए है। दूसरा कहते हैं कि अराजकता बढ़ सकती है, चोरी चमारी लूट और डकैतियाँ इत्यादि इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं इस ग्रहण के प्रभाव से। और कहते हैं सिख भयम च, यानी अग्निकांड, देश में अग्निकांड बढ़ सकता है। आपको बता दें कि देवज्ञ ज्योतिषी आचार्य वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और इन्हीं के बताए ज्योतिष सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। इन्हीं के बताए सिद्धांतों पर आज भी ज्योतिष विद्या टिकी हुई है। देश दुनिया के तमाम ज्योतिषी इसका पालन भी करते हैं। 6वीं शताब्दी में वराहमिहिर द्वारा रचित
ब्रज संहिता ग्रंथ के राहुचारा अध्याय के श्लोक संख्या 77 में जो लिखा है वो चीन और उससे लगते भूभाग में रहने वालों के लिए बुरी खबर से कम नहीं। वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।